सो लेडीज एंड जेंटलमैन स्टार्ट करते हैं माई एच बी सेशन को। और सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे और एक ऐसे ऑर्गन के बारे बारे में जानेंगे जो कि जिसके बिना और जो काम ना करे तो लाइक हम जिंदा नहीं रह सकते, एक सांस भी नहीं ले सकते उसके बिना। यानी कि ऐसा वाइटल ऑर्गन जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मेडिकली सीरियस लिया जा रहा है, बट उसको धीरे धीरे हम अवेयर करते रहते अनअवेयर रहते हैं कैसे साइलेंटली वो डैमेज होना स्टार्ट होता है। और उसकी जो फंक्शनिटी है, उसके फंक्शन के कारण उसका फंक्शन जो एबनॉर्मल होता है। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऐसे चेंजेस हमारी बॉडी में साइलेंटली आते हैं। जब तक वो उभर के आते हैं तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है, जैसे किडनी पे, लीवर पे, आंखों पे, लाइक हार्ट पे। ऐसे सारी चीजें डे टू डे हम समटाइम इग्नोर करते हैं, समटाइम साइलेंटली ये चीजें हमारे शरीर में डेवलप होती जाती हैं। आज हम बात करेंगे कार्डियक फंक्शन एंड हार्ट की एजिंग के बारे में, कैसे हमारा हार्ट बूढ़ा होता जा रहा है एज कंपेयर टू हमारी जो एज है। उसके अकॉर्डिंग हार्ट जल्दी बूढ़ा होता जा रहा है, जल्दी ओल्ड होता जा रहा है। उसकी फंक्शनिटी में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल से। सो इन मुद्दों पे, इन टॉपिक पे मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जिससे कि हम इस साइलेंट किलर से बच सकें। हम इस साइलेंट जो हमारे सामने चैलेंजेस चलते हैं उससे बच पाएं। और ऐसी बीमारी जो कि सडन किसी के लिए भी, किसी के परिवार की खुशियां छीन सकती है, और बहुत सारे जो अरमा आदमी लेके चलता है, पता ही नहीं लगता कि उसके शरीर में कुछ ऐसी चीज भी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यदि मौतें होती हैं, यदि एक सिंगल कॉज की वजह से, एक कारण यदि देखा जाए तो हार्ट अटैक से सबसे, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट है डेथ के मामले में। यानी कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर से तो होती ही हैं। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जो आपके शरीर में ही पैदा होती हैं, जो आपके लाइफस्टाइल से, खाने पीने से, और आपके जो ऑल द टाइम का जो आपका डे टाइम रूटीन रहता है, उन सब की वजह से बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो सिम्टम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो किसी न किसी फंक्शन को या किसी 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 न किसी रूप से हमारी बॉडी में हमारी लाइक हमें एक तरीके से प्री मैच्योर डेथ की तरफ लेके जाता है। और उसमें एनसीडीज में सबसे ज़्यादा जो मेन कॉज है डेथ का, वो है हार्ट अटैक, वो है हार्ट की बीमारियां, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये कुछ चीज़ें आपने सुनी होगी। हाँ, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे हमारा हार्ट आज के टाइम पे दिक्कत कर रहा है। और बहुत सारी ऐसी मिथ भी हैं आज जो हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारी सामाजिक जीवन में, जो हार्ट के बारे में हम नहीं जानते हैं। कई बार डाइट को भी हम गलत तरीके से सोच लेते हैं। जैसे ये बोला जाता है कि डाइटरी फैट लेने से, घी खाने से, फैट लेने से हार्ट अटैक होता है। ये कुछ मिथ हैं, कुछ ऐसे लाइक हमारे सामने क्वेश्चंस हैं जो जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले के ज़माने में लोग फैट खाते थे, घी खाते थे, बहुत सारे ऑयल यूज़ करते थे, बट डेफिनेटली उनका यूज़ करने का तरीका अलग हो सकता है। वो यूज़ करने में उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करते थे। तो वहाँ पे फैट अल्टीमेटली दिक्कत नहीं कर रही थी। फैट का सही उपयोग करना, सही फॉर्म यूज़ करना, एंड किस चीज़ के कॉम्बिनेशन के साथ करना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। इसलिए घी कल्प्रिट नहीं है, फैट कल्प्रिट नहीं है हार्ट की बीमारी के लिए। उसको उपयोग में लाने वाला तरीका और उसको किस चीज़ के साथ आप प्लग इन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से उस तरफ लेके जाती हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो इन कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आज एक पीपीटी के थ्रू, आप लोगों से रूबरू होंगे और इस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको आईपैड से कनेक्ट कर लेता हूँ।
यस। रामानंद जी, मुझे आप दिख रहे हो क्या? मेरी वॉइस क्लियर है? यस, थैंक यू फॉर कंफर्म। थैंक यू सो मच। सो एक पीपीटी के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे, यानी कि कार्डियक फंक्शन और हार्ट की जो एजिंग है, उसकी जो हेल्थ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, कार्डियक जो एजिंग है, यानी कि हार्ट या उसके सिस्टम की जो एजिंग है, वो एकदम से नहीं होती, वो बहुत ग्रेजुअली चेंज होता है हार्ट में। हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन विद एज, लाइक जो खून की नलियां हैं, उनका जो सरफेस है अंदर का, उनका जो पाथवे है, उनका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस है, वो सारा धीरे धीरे ब्लॉकेज या अंदर की लेयर या जो उसकी मसल्स हैं या सेल्स हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस इरिवर्सेबल हैं, कुछ चेंजेस को हम वापस से पा सकते हैं, रिवर्सेबल कर सकते हैं। सो कार्डियोवास्कुलर बीमारियों का जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका रिस्क भी बढ़ता है। देखिए, इन इंडिया में हर तीसरा आदमी बीपी का शिकार होता जा रहा है। आज आपको ये जानने को जरूर अवेयर होना चाहिए। तीन में से हर एक आदमी बीपी का शिकार होता जा रहा है, और ये माना जाता है कि आपका 20 सिस्टोलिक प्रेशर और 10 दो तरीके से बीपी मापा जाता है। एक ऊपर का बीपी की रीडिंग आती है, एक नीचे की, इसको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाली में जैसे नॉर्मल रेंज कितनी है, और 120 से 80 वाली रेंज होती है। यदि इसमें 20 का इजाफा कर दें, ये 90 हो जाए और ये 140 हो जाए, तो हार्ट से मौत होने के जो चांसेस हैं, हार्ट की बीमारी से कैजुअलिटी होने के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर अवेयर रहें। जैसे 40 साल के आसपास फीमेल्स को, मेनोपॉज के आसपास, जिसका सेंट्रिक ओबेसिटी है, सेंट्रिक ओबेसिटी का मतलब है जो जिनका जो कमर के साइड से ज़्यादा मोटे हैं, उस बेली फैट ज़्यादा है, वो लोग, डायबिटीज़ वाले लोग हैं, आ, उनको ये ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए, एचबी को रेगुलर चेकअप करना चाहिए। क्योंकि ये भी माना जाता है हर 5 में से जो बीपी वाले आदमी हैं, 5 में से 2 को पता ही नहीं लगता उनको बीपी है, उनको बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इग्नोर करते रहते हैं, समटाइम सोचते हैं कि ये जर्नली सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे ही मेरा सिर फटने को है, लो एनर्जी फील कर रहा है, ड्रेन्ड फील कर रहा है, एग्जॉस्टेड फील कर रहा है। बट उसको पता नहीं लगता कि उसको एक तरीके से बीपी शूटअप हो रखा है नॉर्मल लेवल पे भी। ये हेडेक होना, और ये हम इसको जनरली मान लेते हैं माइग्रेन है, एसिडिटी बनी हुई है। सो हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, ओनली 20 का और डिस्टोलिक में 10 का इजाफा होते ही डबल चांसेस हैं आपके हार्ट की बीमारी से कैजुअलिटी के डबल चांसेस हैं। और ये माना जाता है एज पर स्टडी, जो मोटे आदमी हैं उनको बीपी है, यदि 1 केजी हम वेट घटाते हैं तो 1 mmHg प्रेशर जो है जिसमें ये मापा जाता है, वो डाउन हो जाता है। जैसे किसी का सपोज करें 150 रहता है और 20-25 किलो ज़्यादा है, वो धीरे धीरे अपने वेट को मैनेज कर ले तो 1 केजी के साथ इतना ब्लड प्रेशर नीचे आता है। रीजन क्या है? देखिए, आपका हार्ट का साइज तो वही है, हार्ट का साइज नहीं बढ़ रहा, बॉडी का साइज बढ़ रहा है। आप इसको मान के चलें, आप एक खेत, आपके पास एक छोटा सा खेत है और आपके पास एक छोटा सा ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से आपने पानी दिया तो छोटे खेत में जल्दी से पानी पहुंचेगा और वो पूरा भर जाएगा। खेत बड़ा कर दें पर ट्यूबवेल उतना ही रहे तो क्या होगा? तो उसकी कैपेसिटी उसको विद इन अ टाइम भरने की नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हमारा जब शरीर है, इसको एक खेत माने, इसको एक फील्ड माने, और हमारा जो हार्ट है एक पंप है, एक ट्यूबवेल का काम कर रहा है। जितना स्लिम रहेंगे उतना जल्दी ये उतना नॉर्मली तरीके से आपके शरीर में पूरा खून पहुंचाते रहेगा। अब भाई साहब, आपने खेत बड़ा कर लिया, शरीर बड़ा कर लिया, मोटर छोटी है, तो उसपे प्रेशर आएगा सारे शरीर में खून पहुंचाने के लिए। अब ये प्रेशर आने की वजह से इसको ज्यादा तेज धड़कना पड़ता है। अब ये ज्यादा काम करेगा। अब ज्यादा काम करेगा
तो ये माना जाता है जो ओबेज हैं, मोटापे के शिकार जो लोग हैं, 40 साल की उम्र में ऑन एवरेज उनका हार्ट जो है 55 से 60 साल का हो चुका होता है, काम कर करके इतना काम करवा लिया उससे। क्योंकि ये भी एक नेचुरल ही है, ये भी एक नेचर ने ऑर्गन ही बनाया, ये भी एक सेल से बना हुआ है, ये भी एक मसल ही है। यदि इसका भी एक कैपेसिटी है, 40 साल में ही मोटापे की वजह से इसको ज्यादा काम करने को दे दिया, तो अल्टीमेटली यही है कि आपका शरीर 40 साल का हुआ है, आपकी बर्थडे की एज 40 साल की है, बट आप 55 साल का, 60 साल का हार्ट आपने कर लिया है। और मैं तो उन पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा, आ, उनसे गुजारिश करूंगा, ऐसे पेरेंट्स से जो अपने बच्चे का वेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, बट कोई भी ऐसी कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि उनका अर्ली एज में ही वेट को हम कंट्रोल कर पाए। एक बुरी खबर ये है, यदि बच्चे का वेट बढ़ गया, बचपन में ही फैट बढ़ गया, याद रखना उनकी जिंदगी में फैट सेल का नंबर बढ़ना स्टार्ट होता है। बचपन में यदि मोटापा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है फैट का सेल का नंबर बढ़ता है। अब डायरेक्ट सेलर वाले हैं, नंबर का गेम आप जानते ही हो कि एक छोटी टीम और बड़ी टीम, छोटी बड़ी टीम में छोटा वॉल्यूम भी बड़ा पे आउट बना देता है। तो सेम लाइक दैट, यदि छोटे बच्चे में नंबर ऑफ सेल बढ़ गए तो थोड़ा थोड़ा भी स्टोर होगा तो ज्यादा फैट स्टोर हो जाएगा। और जो 25-30 साल के बाद यदि किसी की लाइफ में वेट पुट ऑन होता है तो सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा, जैसे कि आपकी टीम का साइज नहीं बढ़ रहा, बट एक आदमी रिटेलिंग ज्यादा कर रहा है। हो सकता है आप मोटे दिख रहे हो पर एक सेल के पास एक हायर कैपेसिटी में फैट जमा है, उसको रिवर्स करना आसान है एज कंपेयर टू द बचपन में बढ़ी हुई फैट का। तो ये पेरेंट्स जरूर अवेयर रहें। आप बस्ता भारी और वे बॉडी भारी दोनों नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा उनको रिलैक्स कीजिए। उनको अर्निंग मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। इंसान इज नॉट ए ओनली अर्निंग मशीन। ये अकेला एक पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये अकेला कोई आईटी कंपनी में जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो हेल्थ है, इसकी बॉडी है, इसका इसका जो मेंटल लेवल है, वो इस तरीके से डेवलप हो कि वो कहीं पे भी रह के अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी पाए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मेरी जिंदगी में, जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारी फिजिकल सुविधाएं थी, बट वो अपनी बॉडी से इतने परेशान रहे कि वो लाइफ को उस तरीके से ब्यूटीफुल तरीके से जी ही नहीं पा रहे। सो ऐसा ना करिए कि आप एक चक्कर में कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची बस वो 99.9 लेके आ रही है, बट उनका बीएमआई भी 30 प्लस हो चुका है। तो ऐसा ना करने दीजिए, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पेरेंट्स हैं, सुन रहे हैं, आपके बच्चे का शरीर भारी है तो जिंदगी उसकी इतनी ही भारी होने वाली है, उस पर जिंदगी इतनी ही कठोरता से पेश आने वाली है, आप सोच नहीं सकते। सो इसलिए उनको अच्छी डाइट, एक्सरसाइज के लिए आप भी खुद उनके लिए एक तरीके से अवसर पैदा करें कि उनके सराउंडिंग में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करें कि वो हेल्दी रहें, वो एक तरीके से फिजिकल वर्कआउट कर पाएं और अच्छी डाइट ले पाएं। सो अल्टीमेटली ओवरवेट हमें लेके जाता है हार्ट के ओवर वर्कलोड पे, और ओवर वर्कलोड पे जब लेके जाएगा तो एक तरीके से धीरे धीरे हार्ट की एजिंग फास्ट होती चली जाती है। इसके अलावा इसको आप देखेंगे, हमारी बॉडी में यदि स्ट्रेस स्ट्रेस हार्मोन जो है उस पर भी मैं बात करूंगा। देखिए, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जब आपका यंग एज का हार्ट है उसकी थिकनेस कम होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। और जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ये आपकी वॉल की थिकनेस बढ़ती चली जाएगी और इसकी वजह से हार्ट की मसल फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और पंप करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे इंसान 35 के साथ 40 साल के बाद धीरे धीरे स्टेमिना लूज करना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे इवन प्रो एथलीट भी 40 साल के बाद रिटायर ले लेते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हार्ट में, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप एक्सरसाइज करते टाइम बेस्ट परफॉर्म दे रहे हैं तो उस टाइम पे आपका ब्लड और ऑक्सीजन को इतना फास्ट पहुंचा पाए। तो धीरे धीरे आउटपुट कम होगा तो स्टेमिना गिरता चला जाएगा। और ये एक जनरल आदमी की लाइफ में भी ऐसा होता है कि 30-35 साल के बाद धीरे धीरे उसका स्टेमिना, कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना कम होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज वॉल थिकनेस एंड जो आरबीसी और बाइंडिंग कैपेसिटी है, समटाइम एनीमिया के कारण भी ये फील होता है।
सो ब्लड की जो कैपिलरी हैं उनकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, उनके अंदर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है, उनकी भी वॉल की थिकनिंग बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सो ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। फाइब्रोसिस इन द कार्डियक टिश्यू, जब ये आपको जो हार्ट वॉल दिख रही है इसमें कुछ चीज़ें हैं ना, ऐसी हार्ड हो जाती हैं, फाइबर टाइप की बन जाती हैं, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और समटाइम ये फाइब्रोसिस जो है ये जानलेवा हो जाता है। एक तरीके से हार्ट मसल और ज़्यादा टाइट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट एक तरीके से कम हो जाता है। हार्ट रेट का रिस्पॉन्स वो भी एक तरीके से स्लोअर की साइड चला जाता है, एंड आपका जो टॉलरेंस है एक्सरसाइज से लेके नॉर्मल आदमी कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हार्ट बूढ़ा होना स्टार्ट होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेलुलर लेवल पे भी आप देखेंगे हार्ट, आपको क्या पता है दिन में हार्ट कितनी बार धड़कता है? देखिए, 1 मिनट में यदि 72 बार धड़क रहा है तो 1 घंटे में 4000 प्लस होगा, इंटू 24, तो ऑलमोस्ट 1 लाख प्लस के आसपास आपका पर डे हार्ट धड़कता है। 1 लाख बार। कोई चीज 1 लाख बार आपके सोते टाइम भी धड़क रही है, आपके चलते टाइम भी धड़क रही है, क्या लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? पर उसके पास इतना ज्यादा वर्कलोड है, कैसे मेंटेन करता है? आप ये देखें, आप जैसे अभी हाथ उठा के देखें, जैसे एक एक्सरसाइज करेंगे, अपना हाथ जो भी वीडियो पे बैठे हैं ऐसे करके देखना। अभी इसको आप फास्ट 20 बार ऐसे करके देखो। 5-10 बार में फील नहीं होगा, 20 बार में आपकी ये मसल है ना थकना स्टार्ट हो जाएगी। राइट है? अब ये इतना फास्ट कर दो तो एकदम से वो हो जाएगी। अब मोटा शरीर है, इतना फास्ट तरीके से धड़क रहा है तो उसकी एज, उसकी मसल की कैपेसिटी धीरे धीरे डाउन होने स्टार्ट हो जाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये बोलना चाहूंगा, हार्ट की मसल नेचर ने एक इसके पास एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है कि इसकी सेल का जो पावर हाउस है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो शरीर के दूसरे सेल होते हैं, जो जैसे लीवर के सेल हैं, स्किन के सेल हैं, आंखों के सेल हैं, जॉइंट्स के सेल हैं, अदर स्मूथ मसल्स हैं, हमारी और दूसरे ऑर्गन की जो सेल हैं, उन सेलों में और हार्ट की सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस है, एनर्जी यही बनाता है। तो एनर्जी, क्योंकि इतना वो आप सोते हो तब भी ये काम कर रहा है और 24/7 काम कर रहा है, तो इसको एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। तो इसको एनर्जी कहाँ से आएगी? सेल के पास स्पेशल फीचर है, ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा पावर हाउस है। ज्यादा पावर हाउस हो तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, पर जहां ज्यादा एनर्जी मिलेगी वहां टूट फूट भी तो ज्यादा होती है। सारा दिन मशीन काम करेगी तो गर्म भी होगी, उससे कुछ ना कुछ टूट फूट भी होगी, यानी कि इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज्यादा है। इसलिए बोला जाता है जो स्मोकर होते हैं, यहाँ आप ध्यान देंगे, जो स्मोकर होते हैं उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक या हार्ट की बीमारी होने के कारण ज्यादा होते हैं। रीजन क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना ज्यादा काम कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहले ही पड़ रहा है, ऊपर से आप हर पफ में फ्री रेडिकल दे रहे हैं जो ब्लड में जाके मिक्स होके सीधा हार्ट के पास भी पहुंच रहा है। सो ऐसे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, माइटोकॉन्ड्रिया का डिसफंक्शनिंग, आपके जो सेल में क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, उसके ऊपर की टिप जो है जो बडिंग करती है, जैसे गुलाब की टहनी को काट के आप मिट्टी में डाल देंगे तो वो दोबारा से एक पूरा गुलाब का पेड़ बना देती है। ऐसे ही हमारे जो क्रोमोसोम है वो जब तक अपने आप को दूसरे में कॉपी नहीं बनाएंगे तो तब तक नई सेल नहीं बनेगी। और वो कॉपी बनाने के लिए जो क्रोमोसोम की टिप होती है, जो आपके क्रोमोसोम की जो टिप है, इसको टीलोमर बोलते हैं। ये उम्र के साथ छोटी हो जाती है, छोटी होगी तो ये अपने आप में एक नई टहनी नहीं बना पाएगी। देसी भाषा में बता रहा हूँ, नई टहनी नहीं बनेगी, इससे नई नहीं बनेगी तो नई सेल नहीं बन सकती। सो टीलोमर शॉर्टनिंग हो जाएगी, यानी कि छोटा पड़ता चला जाएगा विद द एज। तो यहाँ आपकी सेलुलर उसमें भी चेंजेस आएंगे। डैमेज प्रोटीन जो सारा दिन काम कर रहा है, उसका डैमेज जो कूड़ा करके जमा हो रहा है, वो भी एक तरीके से हमारी ये थिकनेस हार्डनिंग करना स्टार्ट कर देगा। इन्फ्लामेटरी सिग्नल आजकल, सी रिएक्टिव, हाई सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसका टेस्ट होता है। ये हार्ट की एक तरीके से इन्फ्लामेटरी कंडीशन बताता है कि हार्ट पे कितना जोर पड़ेगा। कार्डियक का एक तरीके से सिग्नल मॉलिक्यूल है इन्फ्लामेटरी। और
धीरे धीरे जीन के एक्सप्रेशन में भी चेंज होना स्टार्ट होता है। इस तरीके से सेल लेवल पे चेंजेस आते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेटाबॉलिक स्ट्रेस ऑन हार्ट, जो आदमी मोटे हैं, डायबिटीज है, वो ज़्यादा हार्ट की रिस्क है, और जिनका पुअर लिपिड बैलेंस है, यानी कि एलडीएल एसडीएल ट्राइग्लिसराइड ऊपर नीचे हो रहा है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डिसलिपिडीमिया है, यानी कि ऊपर नीचे कोलेस्ट्रॉल चल रहा है, ट्राइग्लिसराइड चल रहा है, क्रोनिकल इन्फ्लामेशन है, और ग्लूकोज टॉक्सिसिटी है। एंडोथेलियल का मतलब है जो ये खून की नलियां हैं, इसके अंदर की वॉल को एंडोथेलियल बोलते हैं। इसी के कारण इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। यदि इसमें कुछ डैमेज होगा और इसमें कुछ भी दिक्कत होगी, तो यहाँ पे जैसे बाहर कोई कट लगता है तो इसके अंदर जैसे बाहर टिश्यू जमा हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से स्कार बन जाता है हीलिंग के लिए। इसके अंदर भी कुछ यदि डैमेज होगा तो इसके अंदर भी स्कार बनेंगे, अंदर की नली पे स्कार बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से ये हार्ड हो जाएगी, यहाँ से ये हार्ड हो जाएगी। ऐसे हार्डनिंग होते होते यहाँ ब्लड फ्लो में दिक्कत आना स्टार्ट होगी और बीपी के शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत बार हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, ब्लॉकेज, ये सारे कारण बनते हैं हार्ट में। सो देखिए, इससे जाने से पहले कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे ऐसी कंडीशन को हम मैनेज कर सकते हैं, और कैसे हम अपने हार्ट को एक तरीके से हेल्दी एजिंग पे लेके जा सकते हैं, बेटर उसकी फंक्शनिंग को कर सकते हैं। हार्ट वन को तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आपने पहले भी सुनी होंगी, उनको भी मैं, जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम है, जो हमारी हर्ब्स का विजडम है, हमारे पास ऐसा खजाना है जो हमने सदियों से सुनते आए हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, और क्या डाइट कौन आदमी कितना कैसे ले सकता है, और क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, और ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसी क्या आदतें हैं जो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आ, इसमें जो फॉर्मुलेशन है वो सिनर्जेटिक है, 5 इन 1 की सिनर्जी है, हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स 5 इन 1, यानी कि एक ही प्रोडक्ट में 5 ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग काम करती हैं, अलग अलग चीजों पे एक तरीके से फंक्शन करती हैं। जैसे सर्कुलेशन, बीपी पे सपोर्ट करने के लिए ये चीजें काम कर रही हैं। जो हार्ट की मसल्स को, सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो यहाँ से आ रहा है। जो हार्ट की मसल्स को सारा दिन 24 घंटे काम करना है, उसकी एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ये फॉर्मूला काम कर रहा है। अंदर जो आपके लिपिड्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से लेके ट्राइग्लिसराइड, उनके उनको बैलेंस करने के लिए ये फॉर्मूला काम कर रहा है। और पेट साफ रहता है तो आपको ही पता है टॉक्सिन्स का एक्युमुलेशन कम होता है, और गट और हार्ट का एक्सिस बना रहता है। जैसे गैस बनेगी तो बीपी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो प्रोबायोटिक उस तरीके से इनडायरेक्टली हार्ट की हेल्प कर रहा है। और कैसे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है वो भी मैं इस पे जाऊंगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो पूरे दिन स्ट्रेस चल रही है किसी में की, उसको कंट्रोल करने के लिए ये फॉर्मूला काम कर रहा है। सो 5 इन 1 का ये एक सिनर्जेटिक इफेक्ट है, कॉम्बिनेशन है, जो कि आपको इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाता है। बट यूनिक से पहले कुछ चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप इस पर्टिकुलरली फॉर्मूला की तरफ जाएंगे, सो ये कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है कार्डियक वेलनेस के लिए। ये एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है। कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक फॉर्म कार्डियोवास्कुलर वेलनेस के लिए इसको डेवलप किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों की कंडीशन में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड कार्डियक फंक्शन को बेटर करने के लिए दिया गया है। इसमें आप देखेंगे इस फॉर्मूला में कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव एक्शन क्या है कार्डियक के लिए। प्रोटेक्टिव एक्शन में इसमें डाला गया है अर्जुना, जो सदियों से आपने सुना होगा, अर्जुन की जो छाल होती है, अर्जुन बार्क एक्सट्रैक्ट जो है, एंड कोक्यूटेन जो है। यदि ये देखो, साइंस ने भी इसको बहुत ट्रायल कर रखा है।
यदि ये दोनों का कॉम्बिनेशन किसी को देंगे, अर्जुना की एक्सट्रैक्ट का, क्योंकि इसमें अर्जुनोइक एसिड होता है जो एक तरीके से एंटी एंटी इन्फ्लामेटरी, अंदर जो इन्फ्लामेशन के कारण हार्डनिंग है हार्ट की, वो एक तरीके से फाइब्रोसिस होना है, इन सारी चीज़ों को क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है इस पे, और सदियों से लोगों ने इसको यूज भी किया है। एंड कोक्यूटेन, ये हार्ट की मसल को स्ट्रेंथन देते हैं। मतलब हार्ट की मसल को जो वीक पड़ गई है, जिसके कारण हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उस मसल को ये वो करते हैं। जैसे आप जिम में जाके मसल बनाते हो, ऐसे हार्ट की मसल को एक तरीके से ये स्ट्रेंथनिंग देते हैं, जिसके कारण हार्ट का आउटपुट बेटर रहता है और आपका स्टेमिना और आपकी लाइफ बेटर चलती है, और आपका ये मानो कि बीपी को कंट्रोल होने में ये बड़ा हेल्प करता है। उसके बाद आता है आपका लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। क्योंकि हमारे सामने जब ये प्रोडक्ट डेवलप कर रहे थे तो ये सामने चीजें आ रही थी कि एक बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी है, सर एसिडिटी रह रही है उसके अंदर, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। सर अब सॉरी इंटरप्ट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ विक्रांत पे सर। मैनेज हो रहा है, इसमें डला हुआ गूगल, गामा ओराइजेनोल, ये राइस ब्रांड में पाया जाता है, एक्टिव मॉलिक्यूल है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसमें है गार्लिक, और बहुत सारे लोगों ने कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन में खाली पेट गार्लिक खाया होगा, या बड़े बुजुर्गों से या सदियों से सुनते आए होंगे आप। सो ऐसे में अल्टीमेटली ये तीन चीजें जो हैं ये कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में हेल्प करवा रही हैं। कैसे मैनेज करवा रही हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। विवेक जी, आप को होस्ट हैं, एक बार ये बता सकते हैं मेरी आवाज क्लियर है? वॉइस क्लियर है, बट मैं सर वही बोल रहा था, पेन कलर सिलेक्शन है थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, अगर कुछ ब्लैक या रेड आ सकता है तो। ओके ओके ओके, जी गॉट इट। प्लीज। यस। आई थिंक अब ठीक रहेगा। यस। अब ठीक रहेगा ना? जी सर, ओके अभी। ओके। सो अब आता है कि भाई गूगल जो है और गामा ओरिजिनल और गार्लिक है, ये कोलेस्ट्रॉल को कैसे मैनेज करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, कुछ लोग कहेंगे जी कोलेस्ट्रॉल को काट देते हैं, बहुत सारे डेमो दिखाए जाते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कोलेस्ट्रॉल का इशू क्या है बॉडी में। राइट। सो यहाँ पे अल्टीमेटली जब आप इस चीज़ को देखेंगे, आ, तीन तरीके से ये वो करता है। एक तो जो डाइट से आप ले रहे हैं, डाइट से जो कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब होने में ब्लॉक कर देता है, गट्स पे ही ब्लॉक कर देता है। एक तो ये एक्शन हो सकता है कि डाइट वाले को गट पे ही, पेट में ही ऐसे ब्लॉक कर दे कि वो आगे खून में मिले ही ना। दूसरा है कि यदि बॉडी इसको बना सकती है, सवाल आता है कि बॉडी भी खुद बना लेती है या नहीं बना लेती। यस, बॉडी खुद बना लेती है कोलेस्ट्रॉल को, और ये बनता है लीवर में। एक बनता है लीवर से। अब लीवर में बनने से रोकना दूसरा मैकेनिज्म हो सकता है, इसको यहां पे ही रोक दे। दूसरा है कि यदि बना हुआ है तो इसको एक्सक्रीट कैसे करेंगे, बाहर कैसे निकालेंगे, एग्जिट एग्जिट का रास्ता भी दिखाना पड़ेगा। एक तो ब्लॉक कर दे एंट्री पे ही, एक बनाना अंदर कोई चीज बना सकती है तो उसका प्रोडक्शन बंद करवा दो, एक अंदर जमा है तो उसका एग्जिस्ट का रास्ता खोल दो। यानी कि बाइल में कन्वर्ट होके ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। बाइल में ये टूट जाता है, जिसको हम फैट का ब्रेक डाउन बोलते हैं, फैट टूट जाएगा। ये तीन तरीके होते हैं कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। जब गामा और राइजोनोल यानी कि जो राइस ब्रांड में पाया जाने वाला, पहले तो ये सोच लीजिए, समझ लीजिए, राइस ब्रान ऑयल में पाया जाने वाला गामा ओरिजिनल यदि आपने फ्राई कर दिया तो वो खत्म हो जाता है, उसका कोई हार्ट पे बेनिफिट नहीं है। ओनली आप उसको मिथ में खा रहे हैं। तो ये प्रूवन स्टडी है। हाई हाई हीट सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा होती है, तो वो
ऑयल का स्मोक पॉइंट ज्यादा है, देखिए यहाँ समझने की जरूरत है, लोग स्मोक पॉइंट की बात करते हैं। ऑयल का स्मोक पॉइंट ज्यादा है, बट इसमें पाया जाने वाला गामा ओरिजिनल का स्मोक पॉइंट ज्यादा नहीं होता, वो जल्दी खत्म हो जाता है, तो फ्राई के बाद इसमें कुछ नहीं बचता। बट गामा ओरिजिनल को यदि उससे निकाल के आप न्यूट्रास्यूटिकल के तरीके से खाएं, आपने कैप्सूल पाउडर इस तरीके से लें, तो उसके बेनिफिट क्या है? ये रोड ब्लॉक करता है। गामा ओराइजेनोल जो है वो क्या करता है, रोड ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक कहाँ पे? गट पे का रोड जो है, जहां से एब्जॉर्ब हो सकता है उसको ब्लॉक कर देता है। एक तो ये काम कर रहा है, जिससे डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं मिलता, या पेट से जो आपने खाया पेट से वो ब्लड तक नहीं पहुंचता। दूसरा है थर्मोडायनेमिक चेंज। अब ये थर्मोडायनेमिक क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट ही होता है, डायनेमिक मूवमेंट चेंज। इसका मतलब है लिक्विड क्रिस्टलाइज फेज जो है, जब तक ये प्योर लिक्विड नहीं हो जाएगा, क्रिस्टलाइन फेज में नहीं चला जाएगा, मेल्ट नहीं हो जाएगा एक तरीके से, तब तक ये ब्लड में नहीं जाता। सो ये क्या करता है, गामा ओरिजिनल इसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होके इसको एक तरीके से क्या इसको कोलेस्ट्रॉल की सोल्युबिलिटी जो है ना उसको मिक्स कर देता है, मतलब एक तरीके से ग्रीसी बना देता है, जिसके कारण वो पेट से अब्जॉर्ब भी नहीं होता है। सो बॉडी इसको ले ही नहीं पाती। उसके बाद आता है एक एंजाइम होता है HMG। इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कोई साइंटिफिक पर्सन बैठा है। HMG एंजाइम होता है, HMG रिडक्टेज। ये लीवर में यदि ये एंजाइम होगा तो ये कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेगा, लीवर अपने आप बना लेगा, फैटी एसिड के रास्ते से फैटी एसिड मिल जाए इसको, HMG के साथ मिलके इस पाथवे से खुद बना लेता है। ये जो ये गामा रीजनल है, इस भाई साहब को, इस एंजाइम को एक तरीके से ब्लॉक कर देते हैं। अब एक आता है इनहांस क्लियरेंस। इनहांस क्लियरेंस, क्लियरेंस कैसे करेगा ये एक ABCG1 नाम का एक एंजाइम है। ABCG1 नाम का ये मैं साइंटिफिक लोगों के लिए लिख रहा हूं। ये कोलेस्ट्रोल को जो सेल पे जमा है उसको बाहर निकालने के, पंप आउट कर देता है, एक्सक्रीट करवा देता है, बाहर निकाल देता है सेल से, ये बाहर धक्के से निकलवा देगा। और जैसे सेल सेल से बाहर आएगा, ये इसको एंजाइम तोड़ देंगे दूसरे दूसरे मॉलिक्यूल में, जिनका नाम होता है बाइल। बाइल में टूटते ही ये किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके क्लिंज भी करता है, साफ भी करता है। अब मैंने ये बताया था कि गामा रीजनल, गूगल एंड गार्लिक, ये तीन का कॉम्बिनेशन है जो कोलेस्ट्रॉल के को इन तीनों रास्तों से करने का काम करता है, जिसमें से हमने ओनली अभी तक गामा रीजनल के बारे में डिस्कस किया है। अब आता है कि एक है गूगल, सदियों से सुना है, एंटी कोलेस्ट्रॉल है, एंटी हाइपरलिपिडीमिया है। गूगल का जो रेजिन गम्स होता है, सो इस ये बाइल एसिड रेगुलेशन करता है। सो इससे क्या होगा कि एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, बाइल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे उसने निकाल दिया गामा ओरिजिनल ने, तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, ये उसकी कुटाई कर देता है, देसी भाषा में बात ये है, यानी कि उसको छोटा कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है बाइल में, और वो बाहर निकल जाता है किडनी के रास्ते। एंड उसके बाद आता है लिपिड स्क्रैपिंग। गूगल जो है एक तरीके से एक्सेस फैट को, जैसे हम बोलते हैं आमा, इसमें टॉक्सिन्स बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको बॉडी टिश्यू से बाहर निकालने का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन है ये। ऑक्सीडेटिव LDL जो है उसको एक तरीके से क्या करेगा, जो LDL को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। जैसे ही LDL ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज होते ही ये खून की नलियों में यहाँ जमना स्टार्ट हो जाएगा, और ब्लॉकेज का कारण बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये फिर ब्लॉकेज करना स्टार्ट कर देता है। जब तक ये ऑक्सीडाइज नहीं है तो ये रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव नहीं है तो ये जमेगा नहीं। तो क्या करता है गूगल, क्या है, इसको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देता है। इसलिए ये जो ये नली थी, खून की नलियां थी, जो वेसल्स थी, जो आर्टरीज वेन्स थी, उनको सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, हार्ट का आउटपुट बेटर रहता है। सो इसके बाद आता है गार्लिक। गार्लिक का जो, इसमें एक तरीके से एलिसिन नाम का मॉलिक्यूल होता है।
एलिसिन जो मॉलिक्यूल है गार्लिक में यानी कि लहसुन में, वो क्या करता है, लिपिड के अपटेक को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में एक तरीके से लाइक इफेक्टिवली क्लीन करने का काम करता है, और एब्जॉर्ब करने में भी एक तरीके से अ, अ, पेट से एब्जॉर्ब करने में भी ये उसका रास्ता रोकेगा। अंदर उसको साफ सफाई, नलियों से साफ सफाई करने का काम करेगा। और लीवर में सिंथेसिस, जो लीवर में फैटी एसिड से बन रहा था, उसको भी रोकने में काम करेगा। एंड ट्राइग्लिसराइड, जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनका जो एक तरीके से रिडक्शन करता है, उनको कम करता है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा आजकल ट्राइग्लिसराइड पे बहुत सारी रिसर्च है कि अकेला एसडीएल एलडीएल को मत काउंटर कीजिए, ट्राइग्लिसराइड को भी देखिए। ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस को ये रोकता है, इनिबिट करता है, एंड फैटी एसिड जो इसको रिक्वायर्ड चाहिए उसको एक तरीके से ब्लॉक करके रखता है। अब यहाँ से ये हमें पता लगा, गट यानी इंटेस्टाइन में रोक दे, एक काम तो ये है। लीवर में जो बन सकता है वहाँ प्रोडक्शन रोकने में हेल्प कर दे, और ब्लड स्ट्रीम से ये एक तरीके से बाहर निकालने में और इसको बाइल में कन्वर्ट करके, और एक्सक्रीशन यानी कि जमा को भी बाहर निकाल दे और बाइल में टोट ब्रेक डाउन करके बाहर निकाल दे। इस तरीके से ये तीन चीजें इसमें प्रायो जो है, तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, वो इस तरीके से यहाँ काम कर रहा है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो फॉर्मुलेशन है, आप देखेंगे ये आपको मार्केट में कोई कहीं पे गूगल मिल जाएगा, कहीं पे अकेला गार्लिक का मिल जाएगा, कहीं पे आपको जिंजर मिल जाएगा, कहीं पे आपको एस्ट्राजेंथिन मिल जाएगा, कहीं कोक्यूटेन अकेला मिल जाएगा। सो सिनर्जेटिकली ये इसका इफेक्ट यदि आपको बेटर चाहिए, जैसे एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाके सारे टेस्ट हो जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये भी एक मल्टी स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेट हो रहा है आपकी लाइफ में, कि आपके अलग अलग एंगल से ये आपकी मदद कर रहा है। सो अल्टीमेटली जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यानी कि कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर दिया किसने, वो अर्जुना ने, और अर्जुना बार्क ने और कोक्यूटेन ने इसको मसल को स्ट्रेंथन कर दिया, ताकतवर बना दिया। अब ये जो मसल के अंदर जो जमा हो सकता था कोलेस्ट्रोल, और जो जमा है उसको बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया, तोड़ दिया, उसको बाहर निकाल दिया, या अंदर आने का रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो उस तरीके से। अब इसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब ये जब सारा काम कर रहा है तो इसमें फ्री रेडिकल बन रहे हैं जो कि इसकी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बेस्ट तरीके से कोप अप करने के लिए एस्टाजेंथिन है। एस्टाजेंथिन एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है जो सेलुलर लेवल पे सेल के अंदर घुस के काम कर सकता है, क्योंकि ये सेल वॉल को क्रॉस कर सकता है। एंड साथ में ट्रांस रेस्पिरेट्रोल, ट्रांस रेस्पिरेट्रोल, एंड साथ में इसके ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथाइन ट्रांस रेस्वेटोल, ये इतने पावरफुल कॉम्बिनेशन है। एस्ट्राजेंथिन, ट्रांस रेस्वेटोल, ग्लूटाथाइन। भाई साहब, आप ऐसा करना, इन तीनों का नाम लिख लो और आप तीनों को चैट जीपीटी पे डालो कि भाई साहब यदि ये तीनों के तीनों किसी एक प्रोडक्ट में दे दी जाए तो हार्ट की कैसे ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको दुनिया भर की स्टडी मिल जाएंगी और आपको यकीन आ जाएगा कि दिस इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन, जो ब्लड वेसल टिश्यूज को सॉफ्ट रखता है और उनको डैमेज होने से बचाता है, और ब्लॉकेज को, जब तक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल में है तो अंदर आपके ब्लॉकेज बनने के चांसेस बहुत मिनिमम रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे, यानी कि ब्लॉकेज होने से बचाता है। ट्रांसरेस्पिटोल के बारे में ये बताया गया है, जो ये खून की नलियां, इसके अंदर की जो लाइन है, इसको एंडोथेलियन बोलते हैं हम। एंडोथेलियन, जैसे आपने आर्जिनिन के बारे में सुना होगा, एंडोथेलियन रिलीजिंग फैक्टर का काम करता है, ईडीआरएफ का काम करता है वो। एंडोथेलियन क्या है, ये रिलैक्स रहेगा तो सॉफ्ट रहेगी हमारी, ये ब्लड की वेन सॉफ्ट रहेंगी, हमारी नलियां सॉफ्ट रहेंगी, वेसल से और ये सारी चीजें सॉफ्ट रहेंगी। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, और आपको, आपका हार्ट को एक तरीके से ज्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा काम करने के लिए। तो हार्ट को डायरेक्टली ये रिलैक्स कर रखता है और ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखने का काम करता है और ब्लॉकेज नहीं होने देता।
इसके बाद इसमें डला हुआ ओमेगा जो है, यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा, ओमेगा है, डीएचए है, सीएलए है, एएलए है। ये क्या है? ये बेसिकली, और साथ में यहाँ पे आपने विटामिन के, या ये विटामिन के 2 है। के 2 जो है वो खून में, ये जो ये वाला कॉम्बिनेशन है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एलोबरेट करूंगा। के 2 आपके पास हो तो क्या होगा, जब आप कैल्शियम खा रहे हैं डाइट से कैल्शियम आया, दूध पिया आपने, सब्जियां खाई आपने, फ्रूट्स खाए, कैल्शियम लिया, ये गया ब्लड में। अब ब्लड में जाने के लिए, इसके लिए व्हीकल का काम कर रहा था विटामिन डी। विटामिन डी होगा तो ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में ये घूम रहा था, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड में घूमते घूमते इसको भाई साहब कोलेस्ट्रॉल मिल गया। किसको? कैल्शियम को कोलेस्ट्रॉल मिल गया। अब ये दोनों भाई साहब मिलके बोलते थे, यार मैं भी अकेला था, आप भी अकेले थे, क्यों ना हम साथ में घर बसा लेते हैं, क्यों ना साथ दोस्ती कर लेते हैं। अब इनकी दोस्ती बड़ी भारी पड़ती है, किसके लिए? हार्ट के लिए और खून की नलियों के लिए, क्योंकि ये जमा होते हैं हमारे अंदर के लाइन पे। इसको बोल देते हैं वास्कुलर कैल्सिफिकेशन। साइलेंट हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक के सबसे ज्यादा आज के टाइम में यही कारण है। साइलेंट, जो एकदम से सब ठीक था, एकदम से ब्लॉकेज हो, एकदम से यार रात को सो के उठ ही नहीं पाया, एकदम से चलते चलते, एकदम से जिम में एकदम से गिर पड़ा, एकदम से डेथ होगी, कभी ऐसा कुछ ने बताया ही नहीं। इसका मतलब हो सकता था कि कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल ने खून की नलियों को, हार्ट की नलियों को, क्योंकि हार्ट में भी तो नलियां हैं ना, इसमें आप जाएंगे, इसमें भी तो छोटी छोटी नलियां ना खून की, जो इसको, इसकी मसल को भी खून पहुंचा रही हैं, उसमें एक तरीके से इन्होंने हार्डनिंग कर दी। हार्डनिंग मतलब टाइट कर दिया, जिसके कारण वो एक तरीके से पंप हो ही नहीं पाया। तो ऐसे में ये दोनों दोस्ती कर लें तो हमारे लिए एक खतरा बन के पैदा होते हैं। और कैल्शियम को जाना कहाँ था? कैल्शियम को जाना था भाई साहब हड्डी के पास, हड्डी में जाना था। रीमिनरलाइजेशन, हड्डी को मजबूत कर रहा, मजबूत क्या कर दिया? खून की नली। खून की नली टाइट है, हड्डी कमजोर हो गई है। तो यहाँ पे के 2 नहीं होगा तो ये ब्लड में ही घूमता रहेगा के 2 के साथ मिलके, क्योंकि के 2 ही सही ट्रेन है, सही फ्लाइट है, जो इसको हड्डी तक छोड़ के आने वाली है। नहीं तो ये नाम की फ्लाइट और ट्रेन नहीं मिलेगी, तो ये भटकता रहेगा, और भटकते कोलेस्ट्रॉल के साथ, लिपिड्स के साथ अंदर मिलके दोस्ती करेगा, और खून की नलियों में ब्लॉकेज और हार्डनिंग करेगा, जो साइलेंट हार्ट अटैक का कारण या कार्डिक फंक्शनिंग में दिक्कत का कारण बनता है। इस चीज को देखते हुए इसमें विटामिन के 2 डाला गया। विटामिन के 2 जो कि वर्ल्ड का बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि जनरल के 2 डाला। मीना मीना Q जो 7 है, मीना Q7 जो MQ7 जो है वर्ल्ड का बेस्ट पेटेंटेड विटामिन के 2 है। ये पहली बार इंडिया में यदि किसी भी प्रोडक्ट में डालने का श्रेय जाएगा तो आपकी R&D टीम को जाएगा, एस्टोनिया की R&D F&D टीम को जाएगा, कि ये पॉसिबल करके दिखाया कि इंडिया में पहली बार MK7 आप ही लेके आए, जो पेटेंटेड है, और जिसका हार्ट के लिए इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम को जमने नहीं देता, और एक तरीके से ब्लॉकेज को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ के 2 के साथ यदि ओमेगा मिल जाए तो अंदर की वॉल बहुत साफ सुथरी रहेंगी, बहुत एक तरीके से लचीली रहेंगी, और फंक्शनिंग बेटर करेंगी। इसमें DHA ALA ओमेगा आर्टरीज को सपोर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, और प्लग बिल्डअप होने से, यानी कि ये जो प्लग बिल्डअप होता है धीरे धीरे, ये जो ब्लॉकेज बिल्डअप होती है, इसको बिल्डअप नहीं होने देता और इनको स्मूथ फ्लो रखता है। सो उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। हार्ट के लिए ये भी बड़ा, बहुत सारे लोगों के लिए बीपी की जो प्रॉब्लम है ये भी एक डेंजरस है, और धीरे धीरे जब तक बीपी सामने निकल के आता तब तक तो ये किडनी विडनी को आधा खराब कर चुका होता है। तो ऐसे में इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर के लिए मैग्नीशियम प्लस में पोटासियम और साथ में अर्जुना, इस पे भाई साहब इतनी स्टडी हो चुकी है इस कॉम्बिनेशन पे, कि ये ब्लड प्रेशर को मैनेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बैलेंस, जो ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर उसको मैनेज करते हैं। मैग्नीशियम क्या करेगा? मसल को रिलैक्सेंट रखेगा,
पोटासियम आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखेगा। एंड अर्जुना जो है एंडोथेलियन वॉल से लेके एक तरीके से अर्जुना और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल नाइट्रस ऑक्साइड जो ब्लड को वासोडाइलेशन का काम करते हैं, वो इस तरीके से ये बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। फिर है कि आपका हार्ट सारा दिन काम करा थके ना, सेलुलर एनर्जी कैसे मिलेगी, उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी के लिए इसमें आप देखेंगे एल कार्निटाइन डला हुआ है, यहाँ पे आपको मैंने फॉर्मूला दिखाया था। एल कार्निटाइन डला हुआ है एंड टॉरिन डला हुआ है। एल कार्निटाइन क्या करता है, फैट से एनर्जी बना लेता है, और ग्लूकोज ना भी मिले, जैसे डायबिटिक वाले आदमी को इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया है, तो उसके हार्ट को, उनकी सारी मसलों को कम एनर्जी मिल रही है, तो ये इस पाथवे से फैट से एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देता है। और टोरिन आप देखेंगे वर्ल्ड की सारी एनर्जी ड्रिंक में टोरिन मिलेगा आपको। ये फैट को बर्न करवा के एक आपको दूसरे चैनल के थ्रू एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं। और कोक्यूटेन इसमें है ही। कोक्यूटेन क्या कर रहा है, जो सेल में पावर हाउस है, पावर हाउस को एक तरीके से सप्लाई दे रहा है, एटीपी बनाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। एटीपी क्या है, यही एनर्जी है, इसी के कारण हम जिंदा हैं। यही आप, मैं बोल पा रहा हूँ, मुझे सुन पा रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है एल टॉरिन एंड कार्निटाइन कोक्यूटेन का, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करें और हार्ट सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो सारा दिन अच्छे से काम कर पाएँ। सो अल्टीमेटली समराइज करें इसको, समरी में जाएं तो हर्बल एक्सट्रैक्ट जैसे गूगल है, गार्लिक है, जिंजर है, अर्जुना है, ये कार्डियक टॉनिक हैं, कोलेस्ट्रॉल बीपी जैसे चीज़ों को सपोर्ट करने में, मैनेज करने में हेल्प करते हैं। कोक्यूटेन डला है, ट्रांस रेस्वेरेट्रोल डला है, एस्ट्राजेंथिन, ग्लूटाथाइन, कोक्यूटेन जैसी चीज़ें क्या कर रही हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को डैमेज होने से बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। और इसमें ओमेगा जो डला हुआ है, ALA CLA और गामा ओरिजिनल, ये हार्ट की रिदम, बीपी, आर्टरी की हेल्थ को सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। एंड विटामिन B6 इसमें आप B6 भी डला हुआ है। B6 से लेके D3, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, विटामिन K2, ये मेटाबॉलिक फंक्शन, मसल रिलैक्सेशन, बीपी रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। और एल टोरिन और कार्निटाइन जो मैंने बताए, ये एनर्जी प्रोडक्शन और हार्ट मसल को सपोर्ट करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यदि आपको मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आप कॉम्बिनेशन में देखेंगे, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको फर्स्ट टाइम एक ब्रांड के साथ मिल रहा है, जिसका नाम है एस्टोनिया। ब्रांड का नाम एस्टोनिया वन है, और एस्टोनिया वन एक R&D बेस्ड कंपनी है। ये ऐसे कॉम्बिनेशन जो सदियों से चलती आई हमारी विजडम है, आयुर्वेद की विजडम है, जो जड़ी बूटियों की साइंस है, उसको भी समाये हुए हैं। और जो आज लीडिंग जो एविडेंस बेस्ड मोलिकुलर साइंस है, जैसे ट्रांस रेस्वेरेट्रोल है, कोक्यूटेन है, ये ऐसे विटामिन K2 है, ये ऐसे मोलिक्यूल हैं जो वर्ल्ड में एक तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन है हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको भी डाल दिया गया है। और साथ में यहाँ पे आपको पेट साफ रखने में, गैस ना बने, डाइजेशन बेटर रहे, उसके लिए प्रोबायोटिक भी ऐड होना, इम्यूनिटी बूस्ट रहे। सो ये क्या कर रहा है, सिनर्जेटिकली इकट्ठा होके स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट कर रहा है, आर्टरी को क्लीन भी कर रहा है, मेटाबॉलिक हेल्थ को बेटर कर रहा है, हार्ट की जो फास्ट एजिंग हो सकती थी, ब्लॉकेज हो सकती थी, या फाइब्रोसिस हो सकता था, वॉल की थिकनिंग हो सकती थी, कैल्सिफिकेशन जम सकता था, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान कर रहा है कि उनसे बचाने में आपकी शरीर की हेल्प कर रहा है। सो इसमें आप देखेंगे जो ब्लड थिनर खाते हैं, स्टैटिन्स उनको हम बोलते हैं, जो स्टैटिन्स पे हैं, जो ब्लड थिनर की टैबलेट लेते हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ब्लड स्टैटिन्स क्या करता है, आपके सेल से को Q10 जो है, उसको ये खत्म करना स्टार्ट कर दे, उसको खत्म कर देता है। यदि आप ये खाएंगे तो वो डिप्लीट करना स्टार्ट हो जाएंगे। सो ये क्या कर रहा है, डेली रिप्लेनिश कर रहा है। और यदि CoQ10 नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरीके से एनर्जी बनाने में पॉसिबल नहीं होगा, ATP नहीं बनेगा, और आपकी बॉडी बहुत वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। स्टेटिन्स के टाइम पे आप देखेंगे रात को खाई तो सुबह आपका बॉडी बहुत टाइट मिलेगी, लो एनर्जी मिलेगी, बीपी की जो टैबलेट खाते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन में अर्जुना और गार्लिक ब्लड थिनर इफेक्ट देते हैं। यदि आप खून पतला करने की कोई ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस ले रहे हो,
तो ये 3 से 4 घंटे के बाद ही इसको यूज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बट इसका ऐसा नहीं है कि इसमें कोई 2000 mg गार्लिक और अर्जुना डाला गया है। ये एक ऑप्टिमाइज लिमिटेड क्वांटिटी में है जो डेली यूज करने पे आपको इम्पैक्ट देगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और बहुत ज्यादा किसी को हार्ट अटैक आया है तो वहाँ ट्राई नहीं मारना है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हमारा देख के देख लीजिए, ये इमरजेंसी में काम करने का नहीं है, ये वेलनेस पे या लंबे टाइम से कोई सिम्टम्स, हार्ट की कोई बीपी से लेके, हार्ट की ब्लॉकेज से लेके, लिपिड्स प्रोफाइल से लेके अनबैलेंस चल रही है, उसमें आपकी ये रेगुलर यूज करेंगे तो बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। सो कौन लोग ले सकते हैं? जिनको लिपिड का कंसर्न है, कोलेस्ट्रॉल ऊपर नीचे चल रहा है, ट्राइग्लिसराइड ऊपर नीचे चल रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल, तो गूगल एंड गार्लिक इसमें ट्राइग्लिसराइड्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। जो लोग स्टैटिन्स, खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, उनका नेचुरल CoQ10 कम हो जाता है, वो भी अपना डेली रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें है ही वो। एंड जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, इसमें अर्जुना, मैग्नीशियम, पोटासियम है जो ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एथलीट और एक्टिव अडल्ट भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें एल कार्नेटाइन ब्लड के आउटपुट को बढ़ाएगा जिसके कारण ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। और CoQ10 जो है वो ज़्यादा एटीपी बनाएगा जिसके कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना आपको ज़्यादा रहेगा, सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा और सस्टेन्ड कार्डियक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। सो कौन नहीं ले सकता ये ध्यान रखने, प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज गूगल जो है वो थोड़ा सा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड करना होता है। और इंडिविजुअल ऑन लाइक इसको जो ब्लड थिनर यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा हैवी डोज से स्टार्ट नहीं करना, वहाँ पे आपने पर डे एक कैप्सूल से स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि ये सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के बाद यदि इसको लेते हैं तो ये आपको ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा। ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद ले लिया या आधे घंटे के बाद ले लिया, गर्म पानी से लें, या आपने डाइट में थोड़ी सी फैट खाई है, घी खाया है या जो भी हेल्दी फैट खाई है उसके साथ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा ये आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा। किडनी डिजीज है तो इसमें मैग्नीशियम एंड पोटासियम है। किडनी डिजीज में आप इसको नहीं लेना है। कोई किसी को किडनी का इतना ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, GFR लेवल नीचे है, तो उस केस में इसको अवॉइड करना है और बच्चे इसको नहीं यूटिलाइज कर सकते। ऐसे में जैसे हार्ट हेल्दी फूड वही है, वोल ग्रेन ओट्स है, ब्राउन राइस है, किनोवा है, मल्टीग्रेन है, फ्रूट है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल है, बेरीज हैं, जितनी कलरफुल वेजिटेबल आप सीजनल खा सकते हो। हेल्दी फैट्स में ऑलिव ऑयल है, एवोकाडो है, नट्स हैं, सीड्स हैं, बटर है और घी है। बट घी और ऑयल में फ़र्क है। यदि क्रीम को उबाल के बनाया गया तो वो बटर ऑयल है। यदि क्रीम को या जैसे दूध से दही बना के फिर उससे बटर निकाल के घी बनाया वो घी है। घी चपाती पे लगा के सब्जी में ऊपर डाल के खाएंगे, हार्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं करता है। और थोड़ा सा प्रोटीन डाइट डाइट भी स्टार्ट करें। अल्टीमेटली इस तरीके की डाइट आप लेंगे जिसमें सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट कम हो, जो फ्राई हो गया है उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा सोडियम को इंटेक कम करें हाइपरटेंशन के केस में। और शुगर नहीं खाना होता है जब आप हार्ट की प्रॉब्लम से जा रहे हो। स्मोकिंग एंड शुगर, ये बोला जाता है, देखो 3 चीज़ें, बैठा रहना, ज़्यादा मीठा खाना और स्मोकिंग करना, तीनों बराबर का काम कर रहे हैं। उतना ही बैठे रहना आपके हार्ट के लिए खतरनाक है जितना स्मोकिंग करना, उतना ही शुगर खाना आपके हार्ट के लिए खतरनाक है जितना आप स्मोकिंग, ऑलमोस्ट बराबर। न्यू डेफिनेशन, न्यू एक तरीके से चल रहा है कि आप बैठे हैं तो इसका मतलब आप स्मोकिंग के न्यू, एक तरीके से न्यू नेम ऑफ स्मोकिंग है। ज़्यादा शुगर खा रहे हैं वो भी स्मोकिंग के बराबर माना जा रहा है। सो गुड फैट लीजिए, हाइड्रेशन ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा लीजिए जब आप सप्लीमेंट यूज़ करें। एंड अवॉइड लेट इवनिंग, लेट इवनिंग में ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि CoQ10 जाके ज़्यादा एनर्जी बना देगा रात को। अब ज़्यादा एनर्जी बनेगी तो आप नींद कम ले पाएंगे। लेट इवनिंग थोड़ा सा अवॉइड करें। 6-7 बजे तक लेना तो ले लीजिए कि आपको फिर इसका इफेक्ट ओवर लेट नाइट पे देखने को ना मिले। मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट के बाद आपको लेंगे तो बहुत बेटर है। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई सप्लीमेंट खाते हैं ऐसा जो फंक्शनिटी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केस में आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, उसका टाइम इंटरवल वही होना चाहिए। जैसे आपने सपोज करो 10 बजे खाना है, ऐसा नहीं अगले दिन 2 बजे खा लूँ, अगले दिन 4 बजे खा लूँ, नो। 10 बजे का मतलब 10 बजे डेली खाएंगे तो उससे एक कार्डियक रिदमिक जो साइकिल है या
हमारा सर्केडियन साइकिल है, जो बॉडी का एनर्जी का और जो चीज़ों का प्रोडक्शन एंड फंक्शन का जो बैलेंस चल रहा है, वो उसी टाइम, जैसे दो चीज़ें हैं, उपवास फास्टिंग सोमवार का रख रहे हो तो सोमवार का ही रखो, उससे बॉडी का एक साइकिल मेंटेन होता है। सप्लीमेंट खा रहे हो ऐसा जो फंक्शनल, किसी फंक्शन के लिए खा रहे हैं, तो उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। टाइमिंग फिक्स करोगे तो बॉडी उसको उसी टाइम पे उसका साइकिल मेंटेन करना स्टार्ट करेगी और आपको ज़्यादा इफेक्टिव उसके रिजल्ट नज़र आएंगे। इसके बाद खाली पेट नहीं लेना है, और आपको डोजेस स्प्लिट कर लेनी है। जब आप स्टेटिन्स भी खा रहे हो, ब्लड थिनर की टेबलेट खा रहे हो, तो 3 घंटे का गैप कर लेना है, और एक बार में 2-3 कैप्सूल नहीं लेने हैं। यदि आपको लग रहा है कि मुझे 2-3 लेने हैं, तो आप स्प्लिट करेंगे ब्रेकफास्ट लंच के बाद, इस तरीके से आप प्लान करेंगे। सो अल्टीमेटली और कौन वेलनेस के लिए, जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है आज, जिनको कोई ऐसा लग ही नहीं रहा कि मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, बट हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, हाई स्ट्रेस, यहाँ जरूर ध्यान दें, आपका कोई फैमिली मेंबर जो ज़्यादा स्ट्रेस में कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, जो ऑफिस जा रहा है सुबह से शाम, उसको ना एक्सरसाइज करने का टाइम, ना हेल्दी डाइट लेने का टाइम, उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है हाई स्ट्रेस कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, जो जिसमें ट्रांस रेस्वेटल ग्लूटाथाइन एंड मैग्नीशियम, उसको अच्छी नींद, बीपी पे कंट्रोल एंड बॉडी में एनर्जी ये रेगुलेट, एंड कोर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करेगा। शिफ्ट वर्कर, जिनका नींद का जो बैलेंस है वो टूटा हुआ, रात को ओवरनाइट जॉब कर रहे हैं, जो शिफ्ट वर्कर हैं, आज 15 दिन की ड्यूटी लग रही है, जैसे मेडिकल साइंस में ही देखेंगे हॉस्पिटल में किसी की 10 दिन के लिए नाइट ड्यूटी है, फिर दिन में आ गई, तो उनका जो सर्केडियन साइकिल है, जो रिदम है, वो टूटा हुआ है, जिसके कारण उनकी जो स्लीप अनबैलेंस होने के कारण उनमें हार्ट की बीपी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे केस में भी आप शिफ्ट वर्कर के लिए भी इसको जरूर रिकमेंड करें, कि उसको भी बहुत जरूरी है। शिफ्ट वर्कर्स कोई भी हो, हाई हाई पेड या हाई प्रोफेशन में हो, जो शिफ्ट में काम करते हैं, एथलीट जो हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं कार्डियक स्टेमिना बढ़ाने के लिए, एंड हाई परफॉर्मेंस कोचेस जो हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। एंड टेक वर्कर एंड क्रिएटिव प्रोफेशनल, टेक वर्कर जो है लॉन्ग आवर स्पेंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, जो टेक आईटी में है, टेक्नोलॉजी के साथ सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उनका पुअर सर्कुलेशन है एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। सो इसमें गार्लिक एंड गूगल जो है वो उनके लिपिड प्रोफाइल को, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, जो सेडेंट्री लाइफ में बढ़ते हैं। एंड ओल्डर प्रोफेशनल्स, जो 40+ के लोग हैं, जो एजिंग का इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, हार्ट धीरे धीरे उनका फंक्शन डिक्लाइन जा रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम में उनके हार्ट में कोई बीमारी बनना स्टार्ट हो जाए। ऐसे केस में 40 के आसपास इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। और ये आपके CoQ10 का जो एज के साथ, क्योंकि बॉडी CoQ10 एज के साथ कम बनाना स्टार्ट कर देती है, तो वो फिर धीरे धीरे उसका एनर्जी का प्रोडक्शन पे दिक्कत आती है, तो ऐसे में जो हार्ट की पंपिंग की एफिशिएंसी वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में 40 साल के बाद इसको वेलनेस के रूप में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और प्रोएक्टिव मेंटेनेंस और सिम्टम्स मैनेजमेंट दोनों उसमें आप इसको बेटर एक तरीके से रख सकते हैं। लाइक किसी भी उसमें आप एक्टिव में, प्रोएक्टिव केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली यदि आप इसको मार्केट में जाके कोई चीज़ देखना चाहेंगे, तो हार्ट वन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, पूरी मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी तरीके से, कोई भी कैसे भी डिफाइन करता है, बट जिस इस टाइप का फॉर्मुलेशन इस प्राइस में मुझे नहीं लगता कि किसी को अवेलेबल मिलेगा मार्केट में, जो आपके बेटर कार्डियक फंक्शन, उसके एसोसिएट जो प्रॉब्लम है, बीपी से लेके, कोलेस्ट्रॉल से लेके, कैल्सिफिकेशन से लेके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लेके, इन सारी चीज़ों पे साथ में सिनर्जेटिकली देता हो, ऐसा मार्केट में आपको प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा अभी तक। सो प्रिवेंटिव ऑप्टिमाइजेशन एंड लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए आप इसको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ यदि आपको नई सेल बनानी है, आपको लग रहा है कि भाई मैं नई सेल बनानी है, तो ऐसे केस में भी आप इसको यूटिलाइज, यानी कि आपको हार्ट को रिन्यूअल करना है,
ऑप्टी दोबारा से आपको सेलुलर रीप्रोग्रामिंग करनी है कि नई सेल भी मेरी बॉडी में बननी स्टार्ट हो विद द एज, क्योंकि उस टाइम पे टूट फूट ज़्यादा होती है, रिपेयरमेंट कम होता है। तो इसमें भी आप देखेंगे कुछ चीज़ें, कोक्यूटेन, ग्लूटाथाइन, ट्रांसरेस्वेटोल, ये तो आपको मिल ही रहा है। उसमें भी सीएलए था, एएलए था, सी ईपीए था, डीएचए था, बी3 नहीं था, जिंक था, सेलेनियम था। बट यहाँ पे आप देखेंगे एनएडी बूस्टर, सर्ट्यून्स एक्टिवेटर, एनएमएन, टीएमजी, कैल्शियम एकेजी, कॉर्डिसेप्स, जिंक्सन, ग्रीन टी, बायोप्रिन, करक्यूमिन, स्टिरोबिलिन एंड प्रोबायोटिक। ये एक बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है यदि आप कंप्लीटली एक तरीके से पूरा होलिस्टिकली एंटी एजिंग चाहते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही सुबह खाली पेट दो लेना है। यदि थोड़ा सा आप फैट का कोई 4-5 बादाम यदि खा ले साथ में तो वो चलेगा, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल, बहुत सारी चीज इसमें फैट सोल्यूबल है, तो वो बॉडी में यूटिलाइज है। बट इसको हैवी मील के बाद नहीं खाना है। कुछ केसेस में जब देखा गया है, इसमें बायोप्रिन जो है, ये जब ये पेट में खुलता है कैप्सूल, तो जब खुलता है तो इससे बायोप्रिन निकलती है, तो जो जिनको थोड़ी सी सेंसिटिविटी वॉल है अंदर, थोड़ी सी सेंसिटिव यहाँ पे टच होता है, तो एक तरीके से सेंसेशन फील होती है, सेंसेशन यानी कि मिर्ची सी लगती है। तो ऐसे केस में आप खाना खाने के बाद ले सकते हो यदि आपको ऐसा लग रहा है तो बट इसका कोई आपका साइड इफेक्ट या उस तरीके का देखने को आपको नहीं मिलने वाला। सो एक बेटर कॉम्बिनेशन हो सकता है। जिसको लगता है ब्लॉकेज ज़्यादा होने के चांसेस हैं या बताई गई हैं, सो ये साथ में आप एड ऑन करेंगे, तो इसमें भी आप देखेंगे K2 है, D3 है, ट्रांस रेस्विटोल है, ग्लूटाथाइन है, एंड क्रिल है जो बेस्ट है, एंटाजेंथिन, एस्टाजेंथिन है, विटामिन ई है। तो इसका कॉम्बिनेशन, और सुबह सुबह पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपके पास एक कार्डियक फंक्शन को बेटर रखने के लिए, एंड अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और स्किन को बेटर रखने के लिए, साथ में हार्ट भी, स्किन भी और बॉडी डिटॉक्स भी, एलोवेरा, बीटरूट, अर्जुना एंड गूगल भी इसमें डला हुआ है। इसको आप 30 ml 2 बार आप पानी मिला के यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत डिलीशियस है, बहुत क्लासिक प्रोडक्ट है, जो पेट साफ से लेके, पेट साफ डिटॉक्सिफिकेशन से लेके, गट क्लिंजिंग से लेके, लीवर को क्लिंजिंग से लेके, हाइड्रेशन तक, मिनरल्स तक, और साथ में कार्डियक प्रोटेक्टिव एक्शन तक इसका काम है। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट को, आप अपने चीज़ों को प्लान कर सकते हो। ये इसमें अर्जुना, जिंजर, बीटरूट, गूगल, ये सारा चीज़ें आपको एक जूस में देखने को मिलेंगी। देखिए, सीरियस कंडीशन में, फिर मैं बोल रहा हूँ, सीरियस कंडीशन के लिए ये प्रोडक्ट नहीं होते हैं। किसी को बेहोशी की हालत में दोगे ना, इसको वेलनेस और इलनेस को जड़ से हील करने में हेल्प करेंगे, बट धीरे धीरे वो हील होता चला जाएगा। आपका जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको कम करते चले जाइए, एकदम से कुछ नहीं छोड़ना है, गैप रखना है। जो जिनको कोई प्रॉब्लम चल रही है, गैप रखना है 3 से 4 घंटे का, एकदम से डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे इनको इंक्लूड करना है। उसको जब आपको असर दिखना स्टार्ट करे, उनको कम करना स्टार्ट करना है, ऐसे ऑप्टिमाइज कर लेना, और धीरे धीरे उनको नमस्ते कर देनी है, इनको वेलकम कर लेना है, स्वागत कर लेना है, और अपनी अच्छी डाइट, अच्छी हैबिट्स, सूरज के कांटेक्ट में, जो हार्ट की प्रॉब्लम से गुजरे हैं, उनको ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर चाहिए। उनको शाम के टाइम 1 से 1.5 घंटा किसी के साथ घूमना फिरना, बातें करना जरूर चाहिए, क्योंकि कोर्टिसोल का जो बैलेंस है वो बहुत ज़रूरी है, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और अच्छी ओमेगा वाली डाइट आप खाएंगे तो डेफिनेटली आपको ये होलिस्टिकली रिकवर करने में आपकी हेल्प करेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे मैं वापस से कुछ लोगों का सवाल भी लेना चाहूँगा। हेलो। जी विनोद कुमार जी। सवाल लेना चाहूँगा मैं यहाँ पे, जस्ट ए मिनट। आप डेली कोई आपके पास मैसेज आए, ऐसी चीज़ें आप अपडेट रहें, तो मैं एक स्कैनर आपको भेज रहा हूँ, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट, मैं उसको लास्ट स्लाइड को दिखा रहा हूँ।
आप अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप अभी यहाँ इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सो एक कम्युनिटी का, एक चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी और आपकी टीम में आप इसको ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ द हेल्थ एंथुजिस्ट एंड हेल्थ ट्रेनर्स जो हैं, वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं और इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। विवेक जी, दिख रहा ना? यस सर। जी सर, दिख रहा है? जी सर। या स्क्रीन पे मैं दिख रहा हूँ, या वो दिख रहा है? नहीं, स्कैनर है। ओके, स्कैनर है। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लोगों को कंपनी से अपडेट डायरेक्टली आपके पास पहुंचे तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। आई थिंक सबने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्कैन कर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। किसी का भी कोई सवाल है, ऐसा कोई इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है, तो डेफिनेटली हम लेना चाहेंगे, बट इसी प्रोडक्ट से होना चाहिए। अलग अलग चीज़ों पे नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी मैंने ये थोड़ा सा लंबा सेशन ले लिया, बट इन डेप्थ थे। मैं चाहूँगा अभी हम मेन मेन कुछ लोगों से बात करें। किसी का कोई इंपॉर्टेंट है तो ऐसे हाथ हिला सकता है, ऐसे फ्लैग कर सकता है। डॉक्टर सुरेश तनवर जी हैं मेरे साथ। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर मैंने हार्ट वन एक पेशेंट को दिया था सर, पिछले 5 साल से वो गोली खा रहा था बीपी की सर। और मैंने उसको एवीबीटी जूस और हार्ट वन दिया था सर। और पिछले 3 महीने से वो कनेक्ट है, जबकि बड़े बड़े डॉक्टरों ने हाथ ठा दिया सर ये गोली खा लीजिए। उसके लिए उन्होंने गोली दे रखी थी। और फिर मैंने कहा मैं सर ये इस्तेमाल करिए, तो वो पिछले 3 महीने से गोली खा रहा है, तो बीपी भी कंट्रोल है और नींद भी बहुत अच्छा आ रही है सर उनको। और मैं बड़ा खुश हूँ सर, मैं ऐसे ऐसे पेशेंटों को अटेंड कर रहा हूँ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको अटेंड नहीं कर रहे सर। थैंक यू एस्टोनिया सर, थैंक यू सर, सभी टीम का सर। डॉक्टर और साहब, थैंक यू सो मच। और आप ना बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आज के टाइम पे हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, उनका वो हमारी बॉडी को फास्ट एजिंग पे भी लेके जाते हैं, और कोज रूट को पे भी वो काम नहीं करते, ओनली सिम्टम्स को मैनेज करने का काम करती हैं। ये हर एक लाइक कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी विज्ञान है, कि हर किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ उसकी कमियां हो सकती हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन की कमियां ये हैं कि वो सिम्टम्स पे ही काम करती हैं, वो किसी के कोज रूट पे हिल नहीं करती। बट हमारे पास खाना ही औषधि है, और औषधियाँ तो इंडिया में भरमार हैं सर। हम सदियों से आयुर्वेद को, जड़ी बूटियों के सारे हीलिंग मेथड को, सेफेस्ट हीलिंग मेथड को लेते आए हैं। आज उसको मॉडर्नाइजेशन का रूप दिया गया है, टेक्नोलॉजी ने, साइंस के उनने उसमें पाए जाने वाले जो औषधीय गुण है उसके मॉलिक्यूल को समझा, और आज ये जो स्लोएस्ट आयुर्वेदा था उसको फास्टेस्ट करने का टेक्नोलॉजी ने काम भी किया। और एस्टोनिया उसी आ, धुन में, उसी तरीके से साइंस को आगे लेके इसको बहुत फास्ट भी बनाया है, इफेक्टिव भी बनाया है। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मैं ऐसे बहुत सारे हमारे साथी प्रैक्टिशनर हैं जो ऐसे प्रोडक्ट को यूज भी कर रहे हैं, और इस तरीके से एक बेटर कार्डियक फंक्शन के लिए एक बेटर कॉम्बिनेशन बना के भी दे रहे हैं। और कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे डॉक्टर सुरेश? सर मैंने उनको प्राइस को देख के जैसे पेशेंट पीछे हटता है सर, अगर भाई इतना प्राइस है 1 महीने की दवाई, जैसे मैं मेडिसिन सप्लीमेंट्स देता हूँ अपने, तो मेरे को सर इतना बिलीव हो गया, मैं उनको कह देता हूँ सर आप इस्तेमाल करिए, पैसे मैं बाद में ले लूंगा। तो सर वो उसके भी देके जाता है और अगले के भी साथ दे जाता है सर, मेरा एक और एक्स्ट्रा मंगा लेना, इतना बिलीव हो चुका है सर मुझे। राइट है और सर, राइट है। एलोपैथ देखिए, और एलो एक एंजियोग्राफी के पैसे में पूरे परिवार का हार्ट वन आ जाता है, और उनका पूरे परिवार का स्वस्थ हार्ट फंक्शन वापस से बेटर हो सकता है। तो इट्स नॉट ए अबाउट द मनी। ये टाइप के इंग्रेडिएंट, ये कॉम्बिनेशन यदि हम समझा सकें किसी को, तो डेफिनेटली पैसे का मैटर ही नहीं करता सर। जब आप देखेंगे 50 रुपए का एक जूस नहीं आता, पर डे 50 रुपए की खुराक नहीं बनती इस प्रोडक्ट की। जी सर। सर बड़े बड़े डॉक्टर जब बोल देते हैं कि सर आपको यही दवाई खानी है, तो मैं उनको बोल देता हूँ सर आप एक बार इनको ट्राई करिए, और वो ट्राई करते भी है सर।
आज मैं खुद 30,000 बिजनेस वॉल्यूम का सेल्फ में अपने क्लिनिक से सप्लीमेंट सेल कर देता हूँ सर। और थैंक दूसरी यू बड़ी डॉक्टर बात साहब। सर ये, दूसरी बड़ी बात ये सर, वो एक तो दवाई लेके जाते जाता वो एक को और लेके आता है सर। तो थैंक यू सर एस्टोनिया। It's all about the integration of the new product range with the modern medicine. सो एक इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम की तरफ और इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जमाना आ रहा है सर। देखिए, सबसे अच्छी और बुरी खबर क्या है इंडियंस में, क्या है, हम जब इसको अमेरिकन नाम जोड़ दें, इंग्लिश नाम जोड़ दें, तो लोग इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है? आयुर्वेद इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक पार्ट था, होलिस्टिकली पार्ट था कि डाइट भी अच्छी हो जाए, उसका दिनचर्या भी अच्छी हो जाए, और उसका कुछ औषधियां दे के उसको कंप्लीट हीलिंग की तरफ जाएं। तो ऐसे ही यस। अब ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, ये नाम ही है, बट हमारा हम ही इसके जन्मदाता है पूरे इंडिया। इंटीग्रेटेड क्या था, दूध में हल्दी इंटीग्रेटेड ही सिस्टम था। जो हम यस सर। कोई चोट लगने पे हल्दी लगा रहे थे, लेप लगा रहे थे, वो इंटीग्रेटेड ही सिस्टम था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अवेयर रहें, वी एज ए इंडियन सबसे बेस्ट ब्रेन है पूरे वर्ल्ड में। हम यस हमारे ही ब्रेन्स ने जा जा के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग साइंस को पे अलग अलग बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो इंडियंस हमेशा ही बहुत इंटेलेक्चुअल ब्रेन वाले लोग रहे हैं। अपने सिस्टम पे, अपनी चीज़ों पे यकीन कीजिए। हम बहुत ही मतलब ज्ञान विज्ञान में सदियों से चलाते हुए चीज़ों में बहुत आगे हैं। सो ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव ना कीजिए कि बाहर से आई है तो ये अच्छी होगी। बाहर से एक चीज़ पहले अच्छी थी, उनके पास बनाने की जो विधि थी, टेक्नोलॉजी जो थी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती, उनके पास अच्छे इक्विपमेंट थे, अच्छी लाइक साइंस अच्छी थी, बट हमारे पास समझ अच्छी थी। अब हमारे पास साइंस भी आ गई है, वैसे ही यस। प्लांट भी आ गए, मशीनें भी आ गई हैं, समझ तो हमारी पहले ही इंडियंस की पूरे वर्ल्ड में। हमारे आईटी, आज गूगल का सीईओ कौन है सबको पता है। तो अल्टीमेटली ये समझ तो हमारी पहले ही, इंटेलेक्चुअली हम बहुत इंटेलिजेंट थे। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। डेफिनेटली वी विल विन द रेस, and definitely we are going to add the values in the human life through this project. Thank you डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई साथी इसमें कुछ पूछना चाहेंगे, योगदान देना चाहेंगे? बट मैं सॉरी मांगना चाहूँगा, जिनका ड्रेस सही नहीं है मैं उनको नहीं ले सकता। किसमें यह है कि आप अच्छी ड्रेस में बैठेंगे, फुल कपड़े पहन के बैठेंगे, वी आर वेरी सॉरी। यदि ऐसा नहीं है तो मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे माताएं बहनें भी बैठी हैं। मैं, आपका इंटेंशन सही है, बट देर इज़ ए डेकोरम। कोई ऐसा और हमारे साथी हैं जो इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे? मुझे दिख रहे हैं अशोक जी। अशोक, अशोक सर आपका स्वागत है। हेलो सर। जी सर। एम आई ऑडिबल? जी 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 सर, वेरी मच। सर, मैं एमडी फिजिशियन हूँ। आपका भी रिसेंटली स्वागत है सर। हमारे बहुत सारे प्रैक्टिशनर, सीनियर साथी इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, तो मुझे भी प्राउड फील होता है। आपका वेलकम है सर। रिसेंटली आई हैव गॉन फॉर कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया। इनकी कॉन्फ्रेंस थी नासिक में। बहुत सारी बातें होती है, ऐसा वैसा, कैल्शियम ऐसा करता वैसा करता, बहुत, लेकिन सॉल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है। और आज आपका लेक्चर आपको सुनने के बाद, अरे क्या 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 गजब का प्रोडक्ट बना है यार। फाइव फाइव इन वन सिनर्जी इस मेराक्युलस, ताज्जुब की बात है। ये जो बनाया है आपने, इस रियली क्रेडिटेबल। और यही चलने वाला है। ये जो कार्डियक सोसाइटी के लोग, जो लोग देते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब टोटली बकवास है, बकवास। ये स्टैटिन, एस्पिरिन, ये कुछ काम के नहीं है बस। इसके साइड इफेक्ट्स अगर देखे जाए, देर आर ट्रिमेंडस साइड इफेक्ट्स। ये डायबिटीज प्रोड्यूसिंग ड्रग्स है। और ये लोग, मैंने बहुत बार कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की है, लेकिन दे डोंट एग्री ऑन दिस। statins and
these antacid molecules, omeprazoles, they are diabetes producing drugs. And this is really nonsense things. They are happening by cardiologists. So these are Rightly, future right. drugs. Dr. Saab rightly said, because there is a lot of evidences in the clinical studies and like in vivo, in vitro and meta-analysis. A lot of study published recent past. they आप जो बोल रहे हैं वो publications में आ चुके हैं. they have the so many side effects. उन्होंने emphasis किया है कि आप भी बोल रहे हैं कि it's like induce the डायबिटीज इन द बॉडी. अब एंटासिड है, आप देखिए एंटासिड का मतलब क्या है, अगेंस्ट द बॉडी. हमारी अपर बॉडी में एसिड ही है. यदि उसके एंटा हो जाएगा, पेप्टिक सेल के अगेंस्ट हो जाएगा, हाउ वी कैन होमोस्टेटिस कहाँ से हमारी बॉडी का बफर सिस्टम काम करेगा. सो आप जैसे जो समाज को आगे देखना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम नॉट ओनली जस्ट प्रिस्क्राइब द सम मेडिसिन. डॉक्टर का काम है समाज को आगे लेके जाना, उसमें बिलीफ है उस प्रोफेशन में. तो उसके पास एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए कि वो आज के मॉडर्न चीज़ों को के साथ साथ, मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ उन चीज़ों को भी वैल्यू में लेके आए कि जो आज हमारी सदियों से एविडेंस बेसिस जो विजडम है, और आज इसको साइंस ने भी प्रूव कर लिया है. क्योंकि पहली ड्रग्स कहाँ से आई थी, पहली मॉडर्न मेडिसिन कहाँ से आई थी, पहली एंटीबायोटिक कहाँ से आई थी. ये सारी की सारी नेचर ड्राइव हैं. बाद में सिंथेटिक मॉलिक्यूल बने हैं, बाद में टेक्नोलॉजी आई है, बाद में वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें बाद में डेवलप हुई हैं. पहले तो सारा नेचर हीलिंग ही था. लाइक पहली पेन किलर कहाँ से आई, मॉर्फिन पहली पेन किलर, ये भी प्लांट ड्राइव ही है. पेनिसिलिन कहाँ से आया, वो भी लुइस पास्चर ने जब लाइक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, वो सेरेंडिपिटी बोलते हैं हम साइंस में, कि काम कुछ कर रहे थे, डिस्कवरी किसी और चीज की हो गई. सो ऐसे में अशोक सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ. और हम मिलके एक मॉडर्न मेडिसिन को भी मैं जरूर चाहूंगा कि देखिए, इमरजेंसी में उनके अलावा कुछ समाधान नहीं है, बट सारी जिंदगी इमरजेंसी नहीं हो सकती. इस सारे जो मैन मेड इमरजेंसी बनाए हुए हैं दिमाग में, उसको जब आपका जो वो एक तरीके से वो इंस्टेंट टल गया है, उसको 10-15 दिन के बाद उसको मिनिमाइज कीजिए. अच्छी डाइट, स्ट्रेस को बैलेंस करना, समाज के साथ मिलजुल के रहना, और कुछ सप्लीमेंटेशन जो टेक्नोलॉजी एंड साइंस एविडेंसेस बेसिस्ड है, जिनका प्रूवन है मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट, उनको यूटिलाइज कीजिए, तो आप होलिस्टिकली हीलिंग की तरफ जा सकते हैं. फाइनली पंच चाहूंगा अशोक सर, बिकॉज मैं तो पहली बार आपको सुन रहा हूँ और मेरे से सीनियर हैं, तो आई लाइक सैल्यूट यू कि आपने इसको एंडोज किया. सर यहाँ औरंगाबाद में आपका फंक्शन हुआ था, उस दिन आपको मैं मिला था. यस यस यस, अभी मुझे याद आया, आपने अभी बताया तो मुझे याद आया. राइट है. और सर I have used so many products. Recently, I बहुत दिन से मैं पोस्ट नेजल ड्रिप से सफर कर रहा था, और बहुत सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको बताया, लेकिन वो क्या है, कुछ फायदा नहीं हो. और एक मॉलिक्यूल है लंग फ्यूल, मैंने बहुत नहीं 1-2 दिन ही लिया हूँ, गायब हो गई वो कंप्लेन. और मैं तो अरे बाप रे, इट्स रियली वंडरफुल, वंडरफुल. ये फ्यूचर का प्रोडक्ट सही है, ये फ्यूचर में यही चलने वाला है. लेकिन क्या है, बात क्या है कि डॉक्टर लोग इसको क्रिटिसाइज करते, ये बकवास है, ये मत ले, पेशेंट को गुमराह कर देते. ये बहुत बेकार चीज है सर. एक तो खुद आप स्टडी नहीं करते, क्या है क्या चल रहा है. यार बोलते क्या, मैं बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स डॉक्टर है, उनको बोला, अरे क्या है, बोले बकवास है, वो एडवर्टाइज करते, कुछ भी बेचते. मैं बोला ऐसा ये नहीं वही है, डॉक्टर स्टडी. साहब, ये वही वाली बात होगी, चिट्ठी लिखने वाला ओनली अभी आज खुद तो व्हाट्सएप पे चला गया है, पर वो पुरानी मेडिसिन वाला छोड़ने को तैयार नहीं, अपने आप को अपग्रेड करने को तैयार नहीं है. यस यस. मैं बोला उनको, देयर शुड बी ओपन माइंड टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स. अब तुम्हारे में नहीं है ये, क्या करते, क्या इस आयरनी. और इसमें ये अभी का जो प्रोडक्ट डिस्कस किया है ना सर, ये हार्ट का, इसमें ना, ये अगर 1 पर्सन इफ कंज्यूम्स दिस हार्ट वन,
इसमें स्टैटिन बिटिन सब कुछ गायब होने वाली, नो नीड टू टेक Yes, स्टैटिन। yes, yes. But if your body is totally adapted on that particular statins and the blood thinners, so gradually आप उसको थोड़ा सा उसको कम कीजिए और इसको आप लेना स्टार्ट कीजिए, तो ऐसे आप मेंटेनेंस फेज से आके उसको आप विड्रॉल पे ले जाएंगे, इसको आप प्लग इन कर लेंगे लाइफ में। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट व्यू अबाउट द current changes in the healthcare system versus the modern medicine. Thank you so much for your insight here. Thank you so much, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे साथ एक पुराने साथी भी है, सुनीता मिश्रा मैम। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आपको भी सुने हुए बहुत दिन हो गए। हैप्पी टू सी यू अगेन ऑन द स्क्रीन। जी जी, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार जी। आपका जो है यंग फ्यूल हम यूज कर रहे हैं 2 महीने से। और अभी जो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि क्या मैडम खाती हैं, क्या ले रही है। तो इसलिए हम रिजल्ट बताना चाह रहे हैं कि यंग फ्यूल जैसा जवाब मतलब नहीं है, मतलब ये कि जबरदस्त रिजल्ट है उसका। आप सारा दिन हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्या यंग फ्यूल के बाद क्या जिंदगी में चेंजेस आए? पहली बार तो थकान महसूस नहीं हो रहा है। और थोड़ा मेरा बैक पेन भी शुरू हो गया था, बैठे बैठे 8 घंटा 10 घंटा बैठना पड़ता है। तो वो सारी चीजें थी जो कि हमको बहुत रिलीफ मिल गया। मतलब 15 दिन के बाद एकदम से पता ना कहाँ चला गया, महसूस ही नहीं हुआ ऐसे है। तो इतने दिन से तो हम कर रहे थे, दूसरे को खिला रहे थे लेकिन खुद को नहीं खा रहे थे। लेकिन सोचे कि खुद का यूज करें तो मतलब जबरदस्त रिजल्ट है। तो अब सबको हम बता रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब, आप भी बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। आप भी वहाँ बहुत फेमस एक तरीके से बिना सिजेरियन डिलीवरी के लिए आपने बहुत नाम कमाया है उधर आप वाले इलाके में। तो मैं आपकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ और जी आप जी इंस्पायरिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। जी थैंक यू डॉक्टर सुनीता, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया एंड कीप हम्म, एनकरेजिंग द पीपल, कीप इंस्पायरिंग द पीपल जो आपके साथ क्योंकि हमारी जो नेचुरल चीज़ों में जो शक्ति है, जो नेचुरल जी प्रोसेस जी में शक्ति है, वो डेफिनेटली हम भूल रहे हैं। बट उसको फिर से आप जैसे शख्स हैं जो आज समाज में उसको फिर से दोबारा से दोहरा रहे हैं, प्रैक्टिकली लेके आ रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर अनिल कटारिया, आप तो आज सारे हमारे सीनियर कलीग्स को ही सुनना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। एक फाइनल पंच आपसे लेना चाहेंगे, मैं आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। सो वेलकम है सर आपका। हाँ, मैं अनिल कटारिया उदयपुर राजस्थान से हूँ और मैं भी आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। और मैं दो सवाल हैं छोटे से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग क्रिल वन एंड हार्ट वन, एंड अगर किसी को हम यंग फ्यूल दे रहे हैं तो इनमें से कोई देने से ज़्यादा बेटर फर्क पड़ेगा क्या? देखिए, क्रिल जो है वो बेसिकली जनरल कार्डियक फंक्शन के लिए एक बेटर प्रोडक्ट है। बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सब एबनॉर्मलिटी अबाउट द कार्डियक फंक्शन, चाहे वो डिसफंक्शनिंग इन ए लिपिड फंक्शन हो या लाइक हाइपर हो, हाइपर लिपिडीमिया का केस हो, एंड लाइक ब्लॉकेज के ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है डे बाय डे, देन यू कैन पुट ऑन द हार्ट वन एंड क्रिल वन गेट टुगेदर। बट जनरल वेलनेस को आप उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रिल में जो हमारी पोटेंशियल हर्ब्स हैं वो नहीं है। ओनली ऐसे मॉलिक्यूल है लाइक विटामिन ई है, देर इज ए फैट सोल्युबल कार्डियक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट। एस्ट्राजेंथिन भी उसमें है, एंड लाइक K2, विटामिन D3 एंड डी ये, और साथ में ओमेगा, जो फोस्फोलिपिड्स ओमेगा होता है क्रिल में, जो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है सेलुलर लाइन पे। तो इस तरीके से आप जर्नल कार्डियक, स्किन एंड ब्रेन तीनों में ज़्यादा वो एक तरीके से काम कर रहा है क्रिल। बट उसको स्पेसिफाइज कस्टमाइज करने के लिए यदि आप हार्ट वन के साथ एड ऑन करेंगे तो उसका एक तरीके से और सिनर्जेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा बॉडी पे।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अबाउट द यंग फ्यूल इज टोटली, उसका जो काइनेटिक्स देखेंगे, उसकी मेटाबॉलिक काइनेटिक्स पे जाएंगे तो आपको यंग फ्यूल मिलेगा। वो एपिजेनेटिक्स इफेक्ट दे रहा है, मिथाइलेशन को बढ़ा रहा है डीएनए लेवल पे, जीन के एक्सप्रेशन को ऑप्टिमाइज कर रहा है। एंड व्हेन मिथाइलेशन एंड जीन एक्सप्रेशन इज ऑप्टिमाइज, then regeneration power of cell is get started again। वो एनएडी को बूस्ट कर रहा है, द एटीपी का प्रोडक्शन जो हो रहा है, कोर्टेक्स जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रियल, वहाँ जैसे एटीपी बनेगा तो एनर्जी की करेंसी जो है, सेलुलर करेंसी जो है, वो हायर साइड जाएगी। देन सेल के पास इनफ एनर्जी होगी मेटाबॉलिकली उसको डिवाइड करने के लिए, जो कि 40 की एज में धीरे धीरे डिप्लीट करती है। एंड सेल अपने एनर्जी को मेटाबॉलिक एनर्जी को सस्टेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसकी रीजनरेशन पावर कम हो जाती है। सो इट्स रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर सेलुलर मेटाबॉलिक एनर्जी एज वेल एज इनहांस द रीजनरेशन पावर, लाइक स्टेम सेल की तरह वो काम कर रहा है, जो जर्म सेल होती है हमारी। मैं एक छोटा सा एक मेरे पास टेस्टिमनी तो बहुत है, और मैं एक टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। एक लेडी वाइस प्रिंसिपल है जो साल में 2 बार एटलीस्ट हॉस्पिटलाइज होती थी हार्ट चैलेंजेस के लिए, और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिल वन देने के बाद सिर्फ 2 डिब्बी उन्होंने दी। उसके बाद ना कोई हार्ट का उनको चैलेंज है, ना हॉस्पिटलाइज है, ना वो क्रिल वन ले रही हैं। डॉक्टर साहब, इट्स ऑल अबाउट द सिनर्जी कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज सेल तो ना मजहब देखेगी, ना वो देखेगी इंडियन है या अमेरिकन है, वो तो देखेगी उसके पास न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। तो आज के टाइम पे जो लाइक एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स हैं फूड के थ्रू, हवा के थ्रू, पानी के थ्रू कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। कोर्टिसोल लेवल इतना बढ़ा हुआ जिसके कारण कोलेटरल डैमेज के लिए इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स बॉडी में बहुत आ रहे हैं। सो ऐसे में आप ऐसे कुछ चीजें प्लान कर सकते हो जिसको आप सिनर्जेटिकली, होलिस्टिकली एक तरीके से बॉडी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हो। इसी का ही ये एक तरीके से मैं बोलूँगा कि रिजल्ट है। जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल प्रोडक्ट्स यू हैव प्रोड्यूस फॉर अस। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Anil. Thank you so much for sharing your experience and the insight view. Thank you so much. सो सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने इतने पेशेंस से 1.5 घंटे तक इस सेशन को सुना। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स ने इसको महसूस किया, इसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द डॉक्टर्स, इट्स अबाउट आवर लाइफ, इट्स अबाउट आवर हार्ट, एंड इट्स अबाउट आवर फैमिली लाइफ। कोई भी 40 साल के ऊपर है, यदि वो कमाने के लिए बाहर निकल रहा है, सारा दिन काम कर रहा है, उसके हार्ट को भी रेस्ट चाहिए। जैसे वो आपकी लाइफ को कंफर्ट बना रहा है, तो उसके हार्ट और ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए, उसके भी सर्केडियन साइकिल को ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। तो कुछ चीज़ें उस अपनी ज़िंदगी में जरूर एड ऑन करें। सनलाइट है, वीक में एक फास्टिंग है, हेल्दी डाइट है, हेल्दी सोशल रिलेशनशिप हैं। सोशल मीडिया रिलेशनशिप की मैं बात नहीं कर रहा, सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे और साथ में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स को भी साथ में ऐड ऑन कर लेंगे लाइफ में, तो लाइफ बहुत ईजी हो सकती है, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन मिल सकता है आपको लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, जय भारत।